महर्षि में ही उपदेशामृत से परमाराज सदगुरु महाराज की अमृत वाणी। मनुष्य को धर्मात्मा होना चाहिए। प्रवचन संख्या 51। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी करा। प्यारे लोगों, मनुष्य को धर्मात्मा होना चाहिए। अधर्मी धर्म त्यागी नहीं होना चाहिए। अधर्मी धर्म त्यागी नहीं होना चाहिए। धर्म कर्म से होता है। अगर कर्म नहीं किया जाए तो धर्म नहीं हो सकता। जिस कर्म के करने से यहाँ भी आराम सुख हो और शरीर छूटने के बाद परलोक में भी सुख आराम हो, उसको धर्म कहते हैं। यहाँ आराम से रहने के लिए लोग नाना प्रकार से धन उपार्जन करते हैं। लोगों को विश्वास है कि धन से सुखी और धन नहीं रहने से हम दुखी होते हैं। धन उपार्जन करने का कार्य ऐसा है कि बुरी तरह से भी जिसको धर्म नहीं रह सकता। धन उपार्जन करने का कार्य ऐसा है कि बुरी तरह से भी जिसको धर्म नहीं कह सकते, धन उपार्जन कर सकते हैं और उस बुराई को छोड़कर सत्य मार्ग पर चलकर भी धन उपार्जन कर सकते हैं। जो बुरी तरह से धन उपार्जन करते हैं वे यहाँ भी सुखी नहीं रहते। उनके हृदय में उसकी याद होती रहती है। वे चंचल से रहते हैं, दुखी होते हैं और परलोक में भी दुखी होते हैं। इसलिए इस तरह के बुरे कर्म को छोड़कर सत्यता की नीति में रहकर जो धन उपार्जन करते हैं वे चंचल नहीं रहते। कोई उनको दोषी नहीं ठहरा सकते। परलोक में भी वे सुखी रहते हैं। संसार में धन उपार्जन हो परंतु अधर्म से नहीं। अधर्म और नैतिकता से छूटने के लिए एक ही यत्न है, दूसरा नहीं, वह ईश्वर विश्वास और उनकी भक्ति। जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनको जरूरी तरह से अधर्म काम छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो भक्ति नहीं होगी। ईश्वर भक्ति को छोड़कर केवल धनोपार्जन में कोई बुराई से बचे हो नहीं सकता। ईश्वर की भक्ति अवश्य चाहिए, जिससे यहाँ आराम से रहो और परलोक में भी दुखी नहीं हो। ईश्वर भक्ति के साथ धर्म का सार रहता है। ईश्वर भक्ति के लिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान हो, उनमें तल्लीनता, अनुरक्ति, लौलीनता हो, तब भक्ति होती है। परमात्म स्वरूप के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा अच्छा कहा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। श्री रामचरितमानस। परमार्थ की परिभाषा पहले हो गई है। योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। श्री रामचरितमानस। ये सब के सब जो संसार में देखे जाते हैं सभी भ्रम के फंदे हैं। भ्रम कहते हैं जिसकी स्थिति नहीं हो, फिर इस तरह मालूम पड़े जैसे धुंधली रोशनी में डोरी रस्सी देखकर सांप का भ्रम होता है। जैसे ही भ्रम हुआ वैसे ही भ्रम संबंधी सभी डर वगैरह हो जाते हैं। लोग डरकर भाग जाते हैं। सीपी में सूरज की रोशनी लगने से वह चांदी जैसी लगती है। सूर्य किरण में जो चमक है उसमें कभी कभी बालू पर जल का भास होता है। उसी को मृग भ्रमवारी कहते हैं। मृगवारी झूठ है, भला बुरा होना भ्रम है, ये असल में है ही नहीं।
जो कुछ भी प्रपंच दृष्टि गोचर है, स्वर्ग नरक है, सभी भ्रम मूलक हैं। देखिए देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। तात्पर्य यह है कि परमार्थ वही है जिसमें दो भेद जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति मालूम नहीं पड़े, यह भेद मोह से उत्पन्न हुए। असली चीज नहीं है, राम ऐसे हैं जहां इन दो भेदों का पता नहीं। वे सर्वव्यापी आंख के ज्ञान से परे, बराबर एक रस रहने वाले और उपमा रहित हैं। ईश्वर संबंधी ज्ञान थोड़े में यह समझना चाहिए कि जो इंद्रिय ज्ञान में नहीं है वे ईश्वर है। इनमें अनुरक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। जिसको अनुरक्ति होगी वह पाप में नहीं बरतेगा। जिसको ईश्वर में अनुरक्ति नहीं है वह दूसरे को भी ठग करके धन जमा कर सकता है। लेकिन ईश्वर की भक्ति में बहुत जरूरी है पापों से बचना। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पंच पापों को करने वाले ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। आत्मा से ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा। बुद्धि में कुछ ज्ञान है लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान इससे नहीं होता। आत्मा को जो शरीर इंद्रिय से संग हो गया है, इससे छुड़ाना चाहिए। जैसे किसी को कहीं जाना है तो वहाँ जाए, तो वह जहाँ है उस स्थान को छोड़ना होगा। हम शरीर में है, यह शरीर ऐसा है, यह बड़ा कठिन है। महान से महान कोई शरीर में आकर कष्ट भोगना पड़ा है। भगवान श्री राम को भी रोना पड़ा, यह संसार है। भगवान श्री कृष्ण उदास हुए, युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को दुख उठाना पड़ा, यही संसार है। जिसमें राजा हरिश्चंद्र को स्वपच के घर में बिकना पड़ा। इन दुखों से कोई छुड़ा नहीं सकता, छुड़ाने वाले एक ईश्वर ही हैं। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। जैसे जगन्नाथ जी जाना चाहो तो बिहार प्रांत को छोड़ना पड़ेगा, उसी तरह ईश्वर के पास जाने के लिए शरीर छोड़ो। शरीर से छूटने के लिए ध्यान करो। ध्यान करके पहले स्थूल विषय से छूटे। ध्यान करके पहले स्थूल शरीर विषय से छूटे, फिर सूक्ष्म ध्यान होगा। सूक्ष्म ध्यान में फिर ऐसा हो कि सूक्ष्म विषय भी न रहे। ध्यानंग निर्विषयंग मन, इसको गुरु से जानना चाहिए। भगवान इसको जानकर करने लगता है, वही शरीर और इंद्रियों के समूह को छोड़ सकता है, संसार के जाल को छोड़ सकता है, अपने को केवल दशा में लाकर ईश्वर दर्शन कर सकता है। तभी वह लौटकर संसार में नहीं आएगा, सारे दुखों से छूट जाएगा। बड़ों से सुनकर सत्संग कर, बड़ों से सुनकर सत्संग कर, कुछ अपना भी मनन कर। यही निर्णय किया गया है, ईश्वर की भक्ति करो। यही आप लोगों से कह दिया। सब लोगों को चाहे कि ईश्वर की भक्ति करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन बिहार राज्य अंतर्गत कटिहार जिले के श्री गंगा तट स्थित श्री संतमत सत्संग आश्रम मनिहारी में दिनांक 27/1959 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुक्तिकन यथा धर्मेन ते सत्याय धर्मेन दिगस्तु तानः धर्मं वे शाश्वतं लोके नो जह्याद धन कांक्षया। महाभारत। अर्थ धर्म का पालन करते हुए ही जो धन प्राप्त होता है
वही सच्चा धन है। जो अधर्म से प्राप्त होता है वह धन तो धिक्कार देने योग्य है। संसार में धन की इच्छा से शाश्वत धर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। और नित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्य संचय है, आरोग्यं प्रेषं वासो गृध्येत तत्र न पंडितः। महाभारत। अर्थ यौवन रूप जीवन, धन संग्रह, आरोग्य और प्रियजनों का समागम, ये सब अनित्य हैं। विवेकशील पुरुषों को इनमें से आसक्त नहीं होना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।